ये HDFC बैंक में अब काम छोड़ दिया है क्या? Yes, sir. A year back. तो 25 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी कर ली, नौकरी छोड़ दी, शादी कर ली, सब हो गया। Yes, sir. अच्छा, लास्ट 2-3 मंथ से जब से स्टॉक मार्केट में खुद डायरेक्टली एक्सपोजर लिया, डिंकी कैसे कर रहे हो आप? हस्बैंड गाइड कर रहे हैं, खुद ही अपना ट्रेड ले रहे हो? सर हस्बैंड गाइड कर रहे हैं। पहला सवाल कंटिन्यू करो, आप क्या पूछ रहे थे? पहला सवाल कौन सा है? Sir, related to share, first share, that is what I invested in was JSW Infra. I bought this quantity of 298 at around rupees 330, and I want to, and now it is 260. I can't say the proper price, but it's 260 right now. I can say 260.25. So, sir, can you say that? Can you just guide me on this? आपने लिया था तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया था या उस समय Long term, ट्रेडिंग sir. का मन था? Long ठीक। term. JSW इंफ्रा कंपनी तो बढ़िया है। कविता जी, पर भाव मेरी खरीद से 70 रुपए नीचे आके खड़ा हुआ है, क्या करा जाए? सो आशीष जी, वैसे मैडम 25 की उम्र में सब कुछ के ट्रांजिशन फेज रहता है ना, ऐसा सब कुछ हो जाता है उस समय। तो JSW इंफ्रा राइट नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैम लिए हैं, और अगर आप वीकली चार्ट सेटअप देखें तो 200 वीक्स मूविंग एवरेज पर एक सपोर्ट काउंटर ने जरूर लिया है। फिलहाल मुझे लगता है अपनी पोजीशन को ये होल्ड रख सकते हैं। 240 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में जो मूवमेंट आया है, इट हैज क्रॉस्ड 20 EMA, बट अपसाइड रेजिस्टेंस अभी भी बरकरार है। काउंटर में कोई अच्छी तेजी तब बनेगी जब ये 290 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड होना चालू करे। तो मुझे लगता है नीचे आप 240 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन पे मेंटेन करें। होल्ड करिए, आसान शब्दों में 240 का स्टॉप लॉस लगाइए। 290 के ऊपर गया तो तेजी तूल पकड़ेगी। फिलहाल के लिए तो आप अच्छा खासा दबाव झेल रही हैं। 240 का SL लगा के डिंकी मैम होल्ड करो। मेहसाना से प्रीति पटेल जी जुड़ती हुई। प्रीति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? 1.5 साल से है सर स्टॉक मार्केट। अरे वाह। और 1.5 साल कैसा गया? पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है 1.5 साल से? अच्छा ही है। अच्छा ही है तो फिर क्या दिक्कत, बढ़िया है। अभी प्रीति मैम, अभी हाँ। 3-4 महीने से डाउन है। नहीं, 3-4 महीने से सभी को दिक्कत आ रही है। प्रीति मैम, पहला सवाल कौन सा? कैस्ट्रॉल है। लिया हुआ है, लेने का मन बना रहे हो प्रीति मैम? कैस्ट्रॉल लिया है 250 में। 215, 215, 900 से है। 215 पे लिया। अच्छा, ये बताओ, हाँ, आपने 215 ट्रेडिंग के लिए लिया है, लंबी अवधि के हिसाब से लिया है कैस्ट्रॉल प्रीति मैम? नहीं, लंबी अवधि के लिए 1 साल तक। ठीक है। क्या करना चाहिए? लो बीटा वाला काउंटर है, वैसे डिविडेंड डोल आउट करता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है लोगों का, लेकिन क्या करना चाहिए कविता जी? कैस्ट्रॉल इंडिया मेरी खरीद भाव पे ही खड़ा हुआ है, लिया लंबी अवधि के लिए, सही लिया है क्या? सी आशीष जी, इज लाइक ग्रोथ काउंटर नहीं है, थोड़ा स्लो मूविंग काउंटर एज यू राइटली सेड, लो बीटा। लेकिन स्टॉक अभी जो खड़ा है वो अच्छी पोजीशनिंग काउंटर में बनती हुई दिख रही है ऑन अ वीकली चार्ट। मुझे लगता है अपनी पोजीशन पर इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर लंबी अवधि का भी लिया है तो काउंटर जब तक 200 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, पॉसिबल अपसाइड मूव इस काउंटर में आते हुए दिख सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 240 250। तो 200 का एक स्टॉप लॉस अभी मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर। और अगर आपका पर्सपेक्टिव ग्रोथ है तो मुझे लगता है थोड़ा स्लो है ये काउंटर कंपैरेटिवली। ठीक है। कैस्ट्रॉल रिव्यू। हाजीपुर बिहार से रागिनी भारती मैम। रागिनी मैम, गुड आफ्टरनून। रागिनी मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? 6 मंथ। और खुद ही स्टॉक डिसाइड कर रहे हो रागिनी मैम? नहीं, हस्बैंड भी नहीं करते। ओके, पहला सवाल रागिनी मैम। BST इंडस्ट्रीज से है, 322 रुपए के प्राइस पे 158 शेयर लिए, अब दाम नीचे आ गया। हस्बैंड ने लिए थे? हाँ। 322 पे 275 आ गया मामला। और ये जब से मेरे ख्याल से स्प्लिट हुआ है कविता जी, इसका चार्म ही चला गया, ऐसा लगता है।
पहले तो ये बहुत एक्यूमुलेट हुआ करता था काउंटर, जब से स्प्लिट हुआ कहानी बदल गई। क्या करना चाहिए मुझे? 47-50 रुपीज पर शेयर का नुकसान। या तो अब अभी तो एज ऑफ नाउ काउंटर को अगर आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग साइडवेज मूव दिख रहा है और 274 एज ऑफ नाउ द रेट इज। मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर। आज ही के दिन का लो मैं अभी इन्हें सजेस्ट करना चाहूंगी, दैट इज ऑफ 270.69 का। इसे ही आप अपनी पोजीशन पर अभी एज स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कोई एक अपसाइड ट्रिगर आता है तो पॉसिबल मूव है काउंटर में 290 तक आने के। उछाल में एक बार आप इस काउंटर से निकलने की कोशिश करें। इधर वे 270 शुड बी द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और वो दूर नहीं है लेवल, टाइट स्टॉप लॉस है। डिंकी मैम, अगला सवाल। बस सर, अगला क्वेश्चन है कि मैंने 102 क्वांटिटी रिलायंस में बाय किया था एट 1263 रुपीज। तो अभी करंट रेट है आई थिंक 1217.7 रुपीज। सो इसमें क्या फ्यूचर है कि एग्जिट ले लेना चाहिए और कहीं और पे शिफ्ट कर देना चाहिए? पूछता हूं मैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिया, एचडीएफसी बैंक नहीं रखा पोर्टफोलियो में? नो सर, हस्बैंड ने सजेस्ट नहीं किया था। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कविता मैम, क्या करा जाए भाई? 1264 की खरीद है, नीचे आया हुआ है, चल के दे नहीं रहा है ये स्टॉक, काफी समय से परेशान कर रहा है। आशीष जी, रिलायंस एज ऑफ नाउ अगर आप देखें ऑन अ मंथली, वीकली, डेली, ऑन ऑल द टाइम फ्रेम अपनी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। आप फंडामेंटली काउंटर काफी अच्छा है और ये लेवल होते हैं जहां पर फ्रेश बाइंग जो करना चाहते हैं शुड स्टार्ट बाइंग इन दैट। तो आपके काउंटर्स अच्छे हैं और मुझे लगता है 1218 के लेवल पर अभी अनटिल एंड अनलेस 1180 के लेवल को ये संभाले हुए है, कोई बड़ी गिरावट मुझे नहीं दिखती है काउंटर में। तो 1180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और आप फर्दर फंड्स डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इन लेवल्स पर भी आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं, फर्दर एवरेज 80 का स्टॉप लॉस लगाइए और चाहें तो और पैसा इन लेवल्स पे डाला जा सकता है स्टॉक में। खैर, रिलायंस इंडस्ट्रीज की चर्चा हुई तो एक ध्यान रखिएगा बात, एक चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। तो डिंकी मैम, आप भी और बाकी सब जो दर्शकगण सुन रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। प्रीति मैम, अगला सवाल। सब पीरामल फार्मा लेना हो तो क्या अभी ले सकते हैं? क्यों सोचा पिरामल फार्मा लेने की, मतलब आइडिया कहाँ से आया? वो अभी देखा वो नीचे गिरा हुआ है और आप, हाँ, गिरा हुआ है और आपकी गट फीलिंग कहती है कि ये खरीदने का मौका ले लेना चाहिए, पर आप चाहते हो कोई एक्सपर्ट बता दे कि सही है कि नहीं, ऐसा? सही है कि नहीं? कविता जी, सही सोच रही है क्या प्रीति मैम? सी आशीष जी, एक तो फार्मा डिफेंसिव बेट में आता है और अभी एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो 211 के लेवल पर काउंटर ट्रेड कर रहा है। मुझे अभी कोई सिग्नल ऐसा नहीं दिख रहा है कि काउंटर में कोई बड़ा तेजी आते हुए दिखेगी। मुझे लगता है अगर लंबी अवधि के लिए भी ले रहे हैं तो ट्रिगर होना चाहिए चार्ट सेटअप पर जो तेजी दिखा है। तो फिलहाल फ्रेश बाइंग आई नॉट रिकमेंड टू द मैन ऑन पिरामिड फार्मा। और अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन किया, है, हाँ, आप कुछ हाँ। ट्रेड बता पाएंगे आशीष जी? नहीं, इनकी नहीं है। ये चाह रही थी कि खरीदारी करनी हो तो क्या इन लेवल्स पे खरीद लें, ऐसा पूछा था इन्होंने, तो मैम उसका जवाब नहीं है। रागिनी मैम, मत खरीदेगा पिरामल फार्मा। नहीं, मैंने रागिनी मैम से पूछा, प्रीति मैम से पूछा, प्रीति मैम से बात हुई है और ये रागिनी मैम के रडार पे भी ये स्टॉक है। रागिनी मैम, आपके तो पोर्टफोलियो में है क्या? 34 शेयर है 261 के भाव पे। 261, 262 के भाव पे 34 शेयर्स पिरामल फार्मा। लीजिए कविता जी, भाव वाला भी क्वेरी आ गया पिरामल फार्मा का। 261 का भाव है, क्या करा जाए? 261 का भाव है, मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। काउंटर अभी 212 पर है। फर्दर गिरावट बढ़ सकती है अगर ये 200 के लेवल, 202 के लेवल को रीच करता है तो। डिंकी मैम, अगला सवाल। अदानी विलमार का फ्यूचर क्या है वो बता सकते हैं? इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी, बट कुछ रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे, अच्छे डाउन ही जा रहा है कॉन्स्टेंटली, बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो अभी क्या किया जाए? इधर से एग्जिट ले लेना चाहिए? ये भी हस्बैंड का आइडिया था? ये उनकी इन्वेस्टमेंट्स है।
वो आपके इन्वेस्टमेंट की तो जहां जहां हस्बैंड ने लगवाया नुकसान ही हो गया, ऐसा है क्या? वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने की है। इससे पहले वाली भी तो उन्हीं के आइडियाज थे। नहीं, वो मेरे थे सर। पूरी तरह से डिफेंड कर रही है उनको। खैर, अदानी विल्मर 360 की खरीद, कविता जी क्या करें? ओके, 360 की खरीदे, अभी 260 चल रहा है। काउंटर को आप टाइम फ्रेम पर देखेंगे, कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है और कोई बड़ी तेजी मुझे लगता है अंटिल काउंटर 290 के लेवल के ऊपर जाकर ट्रेड नहीं करता है तब तक नहीं आते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अपनी पोजीशन पर। चलिए भाई, इस नोट पर एक काम करा जाए। डिंकी मैम, प्रीति मैम, रागिनी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।